नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रिजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास का चैप्टर जिसमें कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म से बनने वाले सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, ये हमारे प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ सॉरी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो क्या उत्तर होगा आपका 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी था। अगला क्वेश्चन, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है वह क्या है। सही जवाब होगा जातक है। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ओके दोस्तों। अगला है, बौद्ध ने किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त किया था बौद्ध ने कहाँ पर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा कुशीनगर में बुद्ध का मृत्यु हुआ था। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। तो सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। अगला, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो महाकश्यप ने की थी। अगला है, नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत तथा सभा को आयोजन किया गया था। तो राजगृह में सबसे पहले बौद्ध संगीत या सभा को आयोजित किया गया था। अगला है आपका, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना व अंग है किसका। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ओके, अष्टांगी। अगला है आपका, मिलिंद पहाड़ों राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो नागसेन और बौद्ध राजा मिलिंद के बीच का संवाद का रूप है। अगला है आपका, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। अगला है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि धर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत नहीं होते हैं। ओके। अगला है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कुंडल वन में की गई थी, जो कि कश्मीर में है। अगला है आपका, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीत आपके पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ जीवन के प्रतीक। ओके, बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ जीवन के प्रतीक आपके देखते हैं। तो हाथी आपका दिख रहा है यहाँ पे। हाथी क्या है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपके प्रतीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ओके, तो देखिए, हाथी हो गया आपके बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल क्या है, जन्म का प्रतीक है। फाड़ क्या है, यौवन का प्रतीक है। घोड़ा क्या है, गृह त्याग का प्रतीक है, मतलब गृह को घर को त्याग देना घोड़ा प्रतीक है उसका। पीपल क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि पीपल के नीचे ही बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शेर क्या है, समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह क्या है, निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप क्या है, स्तूप आपका मृत्यु का प्रतीक है। ओके, चलिए अगला है आपका, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। कौन थे, अलार कलाम थे। अगला है आपका, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवत्ती हुई थी। तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन चार कारणों के कारण बुद्ध ने वैराग्य लेने के लिए सोचा था। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कहाँ पे, विक्रमशिला। विक्रमशिला एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। ओके,
अगला है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने सर्वप्रथम विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला है, बौद्ध ग्रंथ टिपको की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में, अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया था। अगला है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला महिला कौन थी? तो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी। ओके। बौद्ध गया कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। जातक किसकी ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का ग्रंथ है। अगला है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को, जो कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था बुद्ध को, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला है, बौद्ध धर्म के समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक है, अभी हमने ऊपर ही बताया था। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, इसीलिए यह विख्यात है। अगला है, किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा बौद्ध के विस्तार के लिए किया गया था। ओके, चलिए अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ओके, चलिए अगला है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है गौतम बुद्ध को। अगला है आपका, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके घर के त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कुलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। किस राजा ने एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के शिलालेख से ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ओके, चलिए अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और ये आप देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला है, जो कि आपको एक ज्ञान लिखा है, इसको हम पढ़ देते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो 5 पहला उपदेश दिया था उन्होंने कहाँ पे दिया था? वाराणसी में दिया था, और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसको क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। अगला है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी।
महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान इनका मूल नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो यह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के पहले संस्थापक थे। अगला है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था? तो जामली नाम का व्यक्ति बना था। त्रिरत्न सिद्धांत साक्यम धारणा, साक्यम चरित्र, साक्यम ज्ञान किस धर्म की महिमा है? और वह है जैन धर्म की महिमा है। क्या? साक्यम धारणा, साक्यम चरित्र, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ओके, चलिए अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य ने या फिर सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का? तो जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो 14 कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन कहलाता है? 14 पूर्व ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? बाहुभद्र हैं। अनेकांतवाद जिसका कोण सिद्धांत एक दर्शन है, वह किसमें है? वह जैन मत में है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली के लिए से संबंधित है। अगला है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्रकृत व अर्धमगधी में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त उनके जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहते थे। हीलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है इससे? केवल वसुदेव से। अगला है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो हिंद यूनानी का सर्वाधिक योगदान सबसे ज़्यादा है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवतों ने सबसे पहले कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दी थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बनने वाले सारे क्वेश्चन को देख लिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो बस यहीं तक बनेगी। हम लोग अगले वीडियो में महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगले वीडियो हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।